जी नाज़रीन, तो खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में। और यहाँ हमें एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनका भी तारुफ आपसे कराऊंगी। निम्रा आराइन जो मेरे सीधे हाथ पे सोफ़े पर बैठी हुई हैं, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बेहतरीन मुक़र्रिरा हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी अभी माशाल्लाह फैसलाबाद से ट्रिप करके आई हैं और वहाँ से विन करके आई हैं मुकाबले। तो हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ हम अपना नातिया मुकाबला सरकार की नातें वाह भाई वाह शुरू करने जा रहे हैं, चूँकि अब उसका वक्त है। और यहाँ 3 पार्टिसिपेंट मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हाफिज़ हसन निज़ामी से मैं कहूँगी कि वो कलाम पेश कीजिए। रिपीट नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है? एक आस्ताई एक अंतरा पढ़ना। बिस्मिल्लाह। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं। तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। बना के हुस्न सरापा ये कह दिया रब ने, बना के हुस्न सरापा ये कह दिया रब ने। तेरे शबाब के जैसा कोई शबाब नहीं, तेरे जैसा कोई शबाब नहीं। तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब माशाल्लाह। और दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे अब सैयद मोहम्मद हसन रज़ा, उनको मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाह। खतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तम 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 मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे जो कोई मैं इस मुझको
मुझको हम साईगी ये गुंबदे खजरा दे दे कतरा मांगे जो कोई। पार्टिसिपेंट हाफिज हसनैन अली, बिस्मिल्लाह। मैं के बेवक तो चला ये कहीं खामी है ईमान ही ना हो, ये कहीं खामी है ईमान ही ना हो। मैं मदीने से पलट आया तेरी महफिल में चला माशाल्लाह। और ये चूँकि क्वार्टर फाइनल है हमारा, तो मुश्किल तो होना ही था, मुकाबला सख्त होना ही था। और ये वो बच्चे हैं जो तमाम विन करके एक एक सेगमेंट को और यहाँ तक पहुँचे हैं। तीनों ने अच्छा पढ़ा, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप कलाम चूज़ कर रहे हैं तो उसमें जितनी गुंजाइश है अपनी मुर्कियाँ लगाने की, अपनी गलेबाजियाँ दिखाने की, उतनी ही किया करें, उससे ज़्यादा नहीं किया करें। कभी कभी ज़्यादा अच्छा पढ़ने के चक्कर में हम ख़राब पड़ जाते हैं, और ये यहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दो बच्चों में जो है वो टाई हो रहा है। ज़ीशान, ज़बरदस्त। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे अपने प्रोड्यूसर साहब की तरफ से गो अहेड चाहिए, और मैं इन दोनों बच्चों को जो है वो आज का विनर करार देना चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी बस 0.5 का फ़र्क है। तो हाफिज़ हसन निज़ामी हमारे और हाफिज़ हसनैन अली दोनों हमारे मुकाबले में आगे जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा दोनों ने पढ़ा। मोहम्मद हसन रज़ा ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अभी आप छोटे हैं, आपके लिए आगे और मौके हैं और अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए थे बीच में, क्योंकि ज़ाहिर है उसके मार्क्स आपके कट गए हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और फैज़ल आप दोनों माशाल्लाह ताला आज के 0.5 से आप पीछे, इससे ज्यादा पीछे भी नहीं। वो सिर्फ अगर रुकते ना तो आप भी तीसरे नंबर पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब। तो मैं उनसे मैंने सुना है कि आपकी स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी दिलचस्पी है। जी बाजी, स्पोर्ट्स वगैरह में मैं शरीक होता हूँ। पहले मैं खेलता भी था, क्रिकेट का बड़ा शौक था मुझे जी। तो जितने भी इवेंट होते हैं, क्रिकेट के हों, हॉकी के हों, फुटबॉल के हों, तो उनमें मैं जाता हूँ। तकरीबन गेस्ट भी जाता हूँ और वैसे भी जाता हूँ, और काफ़ी उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। सही सही। और मैंने सुना है कि आप वहाँ बच्चों को जब विनर्स होते हैं उनके लिए कुछ इनामात वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनामत बिल्कुल देता हूँ, उनको इनामत देता हूँ। विनर को जितना भी हो सकता है मैं देता हूँ। तो आज हमारे विनर्स के लिए भी मैं इन दोनों को 5-5 हज़ार रुपये देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि तीनों को देता हूँ, तीनों को देता हूँ। बहुत मुबारक हो जी, तीनों को 5-5 हज़ार रुपये देता हूँ अभी।
तो आप स्पोर्ट्स क्या खेल के खुद भी खेलते थे आप? हाँ, बचपन में तो सभी खेलते हैं स्पोर्ट्स। तो क्रिकेट का शौक था मुझे। अच्छा। हाँ, कॉलेज लाइन में और स्कूल लाइफ में। तो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, फील्डर थे या बॉलर बहुत अच्छे थे? बॉलर, ऑलराउंडर बोल रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त। सही। उस टाइम पे जो है ना बड़ा शौक होता है सब इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। स्पोर्ट्स तो बहुत अहम हिस्सा होता है। आजकल के बच्चे तो स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर हो गए हैं, यही वजह है कि वो फिजिकल थोड़ा वीक कह लें या थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं। स्पोर्ट्स तो जरूर होना चाहिए। और इससे पहले सेगमेंट में निशान जैसे कि बात हो रही थी कि आप उम्रे पे भेजते हैं लोगों को, ये सादत भी आप हासिल करते हैं, तो हमारे सेट पर भी आज कुछ ऐसे लोग हैं, तो क्या उनके लिए मुस्तैक होंगे? मैं भेजूं बिल्कुल। तो मैं ही हूं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो मैं खुद हूं। मैं अभी तक नहीं जा सकी और हर मुसलमान के दिल में अरमान होता है कि वो एक मर्तबा जाए, तो इसके लिए आप कोई खुसूसी ऐलान करना चाहेंगे? आप बोलेंगे तो मैं भेजूंगा बिल्कुल। अच्छा। आप अगर हैं मुस्तैक, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि आप मुस्तैक हो उसको भी दो, जो मुस्तैक नहीं है उसको भी दो। अगर वो मुस्तैक नहीं है, वो आपसे लेता है तो अल्लाह उसको मुस्तैक कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर किसी के दिल में शौक है, जज्बा है, लगन है, हर एक के दिल में अल्लाह से करो और वो नहीं जा पा रहा है किसी सबब, तो मेरे ख्याल है वो भी मुस्तहिक ही कहलाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी मेरे दोस्त का भी हुआ है, उसका लड़का बड़ा शौक था ना, उसने बोला, पहले भी उसने हज किया है। अच्छा। उसका लड़का काफी जिद कर रहा था, तो अल्लाह ने ऐसा किया कि उसके लड़के को भेज दिया, उसके वालिद साहब को वीजा ही नहीं लगा। अच्छा। अभी उसका कल वीजा लगाया, इंशाल्लाह कल जाएगा वो बच्चा अकेला। तकरीबन कितनी उम्र होगी? मेरे ख्याल से 10 साल उम्र होगी, 8 साल 10 साल, वो किसी के साथ। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने ना निसाब लिखा होता है कि किसके थ्रू आपने जाना है। हो सकता है फायदा जमा करवाए उसका नहीं जाता वही है जिसको आपकी तरफ से जाता वही है जिसको बुलावा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इंतजाम करते रह जाते हैं, लाखों रुपया बैंक बैलेंस में पड़ा होता है, सारे इंतजाम हो जाते हैं, मगर नहीं जा पाते। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक 4 साल पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं एक मार्बल का कारखाना खुला था ना हमारे मीरपुर खास में। अच्छा। तो मैं जा नहीं रहा था उधर, मुझे याद भी नहीं था। फिर मैं जुम्मे का टाइम था, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया 1 बजे, फिर घर पे आया, मैं खाना खा के लेट गया, तो उसके फ़ोन पे फ़ोन 25-30 फ़ोन आए। मेरे को तो याद आ गया, मैंने बोला यार इसकी दावत है, मेरे को जाना नहीं है। फिर भी मैंने पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो, मैंने उठा लिया उसका। उसने बोला भले 5 मिनट के लिए आ जाओ। मैंने बोला यार मैंने खाना वगैरह खा लिया है। तो उसने बोला नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैं गया उधर, तो मैं टेबल पे बैठा, तो मेरे सामने भी एक टेबल पे जो है ना वो आलिम दीन है हमारे मीरपुर खास के, वो आके बैठे। तो एक अंदर से दिल ने कि इसको हज पे भेजो। अच्छा। मैंने उसी टाइम जो है ना उनको बोला, मैंने बोला हाफिज़ साहब आप हज पे जाना चाहते हैं? बोला हाँ बिल्कुल। फिर मैंने जो है ना उस टाइम पे मैंने तकरीबन 7 बंदे भेजे थे हज पे, तो वो 8वां हो गए थे। तो फिर मैंने ट्रेवल एजेंट को फ़ोन किया, तो उसने बोला फ़ौरन भेज दो। अच्छा। और एक ही बंदे की सीट हमारे पास खाली है। और वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो 5-6 दिन में चले भी गए। माशाल्लाह। यानी कि उनकी हाजिरी थी, सबब बनना था किसी ना किसी तो अल्लाह जब किसी को बुलाता है ना, तो कोई इसमें नहीं चले। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं हमारे पड़ोस में थे मीरपुर खास के अंदर, तो वो शोहर था, बीवी थी, बच्चे थे उसके, वो उम्रा की नीयत की, तो शोहर ने बोला मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर वो कराची एयरपोर्ट पे छोड़ने आए। उनको रवाना कर दिया। जब यहाँ से वो निकले एयरपोर्ट से, तो उनका अटैक हुआ और उसी टाइम एक्सपायर हो गए वो। उनको मीरपुर खास लेके गए, वो जद्दा पहुँच के मैं तकरीबन मैंने 12-13 उम्र किए हैं, 5 हज किए हैं मैंने। माशाल्लाह। लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में भी जद्दा जाके फ़ोन नहीं किया किसी को। अच्छा। क्या किसी ने भी, कोई भी नहीं करता। तकरीबन लोग जो अपने घर वालों को बताते हैं तो मक्के पहुँच के बताते हैं या उम्रा या हज करके बताते हैं। सही, ऐसा ही है। तो उन्होंने जो है ना, उसकी वाइफ ने जो है ना जद्दा से फ़ोन किया उसको। अच्छा। घर पे, भाई मैं खैरियत से जद्दा पहुंच गई। तो उनके घर वालों ने बोला भाई तुम्हारे हस्बैंड का तो इंतकाल हो गया है, तुम फ़ौरन आओ। तो वो दूसरी फ्लाइट से वापस पाकिस्तान आए। यानी अल्लाह ताला ने उनको बुलाया जद्दा तक। सही। लेकिन आगे नहीं, उम्रा नसीब में नहीं था। नसीब में नहीं। बस यही, अल्लाह ताला अगर बुलाता है तो अल्लाह ताला नसीब भी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2019 में 22 बंदे अपने खर्चे पे लेके गया था हज पे। माशाल्लाह। अच्छा, उसमें जो ना 2 बंदे हमारे पीर साहब के उधर के थे, मुल्तान साइड के, वो अपने खर्चे पे गए थे, लेकिन गए हमारे साथ थे। तो उनसे काफ़ी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब जो है ना 22 साल मक्के में रह के गए। माशाल्लाह। 22 साल मक्के में रह के गए। और उन्होंने ये भी बताया, बोला 22 साल के अंदर मेरे वालिद साहब ने काबा नहीं देखा। अच्छा, ऐसा ये भी बुलावा होता है। बिल्कुल फैजा, ये काबा नहीं देखा। 22 साल मक्के के अंदर उन्होंने जॉब की, लेकिन कभी काबे के अंदर नहीं गए। तो ऐसा भी होता है।
बिल्कुल, ये सब नसीब की बात है, सब नसीब की बात। जैसे बात चल रही है, हमारे टीम के मेंबर्स भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी बात करें। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ, जिसके नसीब में होगा मैं भेजूंगा। अगर मैं अकेली चली जाऊंगी तो निशान कहेंगे मैं तो रह गया, राव भाई अगर हम दोनों चले आएंगे तो नहीं, राव भाई का हमारा ईद के बाद है प्रोग्राम। अच्छा, तो हारून माविया साहब है, राव साहब है और मैं, हमारा है उधर। माशाल्लाह, यानी कि फिर हम तीनों साथ ही जा रहे हैं। फिर आप साथ बना लेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम को, ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह, बस जिसके नसीब में होगा अल्लाह पाक उसको भेज देगा। और यहाँ अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तीनों मेहमानाने गिरामी का, हाफिज़ा आयशा का और प्रिंसेस जैदी का भी, और आपका भी, कि आज आपने इतना कीमती वक्त निकाला, यहाँ ज्वाइन किया रात के इस पहर, क्योंकि सहरी और इफ्तारी का स्केड्यूल बड़ा सबका टफ होता है, तो अगर गेस्ट कोई आ जाता है यहाँ तो बहुत बड़ी बात होती है, वो हमारे लिए टाइम निकाल के यहाँ तक आ जाते हैं। तो और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, रहमत आई हुई है आज हमारे स्टूडियो की रात है, और आज 23वीं की रात है, और उसमें आप ये ऐलान जो करें अल्लाह ताला उसको कबूल भी करे साथ साथ। और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर सफर लिख छोड़ा है तो जरूर हम जाएंगे, वहाँ पर जाकर हाजिरी देंगे। और फायजा इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक पर जाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और साथ साथ यही वाली चीज़ की खास दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला भेजने वाले को भी कहते हैं कि एहतियात करो, जाने वालों को भी, और सफ़र हर एक की नसीब में। उसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।